नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। अभी हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है लाइव सिटीज के जर्नलिस्ट आलोक से हम बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आलोक, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज हम ये जानने वाले हैं कि 12 फरवरी को विधानसभा में नीतीश कुमार को विश्वास मत जो है वो हासिल करना है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये तोड़ जोड़ की राजनीति है, इससे बिहार में खेला हो जाएगा? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति की बात हो रही है। 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना ये एक बड़ी चुनौती है। अगर हम पार्टी वाइज संख्या देखें तो बिहार में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है। आरजेडी के पास विधायकों की संख्या है 79, बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45+1, 45 विधायक उसके पास है। एक निर्दलीय सुमित सिंह का सहयोग है। सुमित सिंह जिन्होंने कल पदभार ग्रहण कर लिया है, मंत्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के पास 19 विधायक हैं, एआईएमआईएम के पास 1 विधायक हैं और हम पार्टी के पास, जीतन राम मांझी के पार्टी के पास विधायकों की संख्या है 4। लेफ्ट की अगर विधायकों की संख्या मिलाते तो 16 हो जाती है। तो हम प्लेट्स के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए, ये प्लेट्स जो इस वक्त स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे, हम इस वक्त एनडीए के विधायकों की बात कर रहे हैं। जब विश्वास मत हासिल करना है, फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया और उसके बाद शपथ ले ली, उसी दिन शाम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हुए। तो विधायकों की संख्या कितनी है एनडीए की? अगर हम सरकार की बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नर के पास भी हस्ताक्षर किए हुए कागजात जमा हुए थे कि हाँ बहुमत है, जिसमें से बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जेडीयू के पास 45+1, एक निर्दलीय सुमित सिंह, मैं फिर से कर रहा हूं, एक निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, जिनका समर्थन हमेशा जेडीयू को रहा है शुरू से। हम पार्टी के 4 विधायक हैं। तो ये कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो हो गया वो हो गया 128। तो 128 विधायकों का जो समर्थन है वो एनडीए के पास है। अब जरा दलगत स्थिति की हम बात करें तो महागठबंधन क्यों आते हैं? हालांकि वो महागठबंधन अब रहा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अब एनडीए में आ गए हैं। महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आरजेडी के पास विधायकों की संख्या है 79, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। हालांकि 19 में से अभी 16 ही विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं, देखना होगा। सिद्धार्थ सौरभ जो कि विक्रम के विधायक हैं कांग्रेस से, वे अभी पटना में ही मौजूद हैं। तो वे कह रहे हैं कि हाँ हम रहेंगे, साथ ही रहेंगे, लेकिन देखना है। अभी 16 विधायक हैदराबाद में हैं, उस दिन 1900 उपस्थित होते हैं कि नहीं। इसके अलावा एमआईएम के ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 1 विधायक अख्तरुल इमाम खुद हैं और लेफ्ट के 16 विधायक। अगर इनकी संख्या मिला लें तो 115 तक पहुंचती है, जो कि आंकड़े से काफी कम है। अब देखिए, यहां पर चाल चलने की बात क्या करिए। आपने भी कहा, क्या लगता है बड़ा खेल होगा, खेला होबे, बंगाल में खेला होबे का नारा चला था। ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी, बीजेपी चुनाव हार गई थी, 100 सीट भी पार नहीं कर पाई थी। तो लेकिन यहां पर बिहार में एनडीए ने तो खेला कर दिया है, बीजेपी ने खेला कर दिया है। फिर से नीतीश कुमार उनके साथ आ गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं 9वीं बार। तो अगर हम बात करें खेला की, तो आरजेडी की ओर से जो कंफर्म खबर है, चर्चाएं हो रही हैं बाजारों में, पॉलिटिकल गलियारों में, कि आरजेडी और जो महागठबंधन की पार्टी है कांग्रेस को, तो लालू यादव ने पहले ही कह दिया कि अपने विधायकों को बचा कर रखिए, हम बिहार में सरकार गिरा देंगे, नहीं बनने देंगे। क्योंकि अध्यक्ष जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो 12 फरवरी को जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के संबोधन के बाद, दोनों ही सदनों के सदस्यों को जब वो संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ। अब देखना यह है, चर्चाएं 2 नामों की है। नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या रेणु देवी जो पिछड़ा समाज से आती हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाता है, देखना होगा। लेकिन पहले जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, आज ही हमने उनसे खास बातचीत की है, वो वीडियो, वो इंटरव्यू लाइव सीरीज पर जाकर दर्शक देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें खेला होने की, तो चर्चा ये हो रही है कि जेडीयू के 6 विधायकों को एब्सेंट कराने की पुरजोर कोशिश है। जेडीयू के 6 विधायकों को एब्सेंट कराने की पुरजोर कोशिश है कि 6 विधायक जेडीयू के कैसे भी एब्सेंट हो जाएं, ना आए। इसके बाद भी हम आंकड़ा आपको अभी समझाएंगे, इसके बाद भी आंकड़ा हम आपको अभी बताएंगे कि जेडीयू के 6 विधायक एब्सेंट हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी सरकार गिर जाएगी, एनडीए की सरकार गिर जाएगी? क्या ऐसा संभव है? देखना होगा। क्योंकि कोशिश तो पूरी है कि जेडीयू के 6 विधायक जो नाराज चल रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार जो बार बार इधर से उधर हो रहे हैं, पलट रहे हैं, इस वजह से नाराज हैं, क्योंकि क्षेत्र में जनता का तो मुकाबला उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की भी साथ है, नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है। तो ऐसे में जेडीयू के 6 विधायकों को एब्सेंट कराने की बात हो रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी पर भी नजर है, जीतन राम मांझी के भी स्वर बदले हुए हैं। तो ये भी देखना होगा कि आगे जीतन राम मांझी भी क्या खेल खेलते हैं, क्या काम करते हैं। क्योंकि मांझी जी भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, मांझी जी भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनके बेटे को मंत्री तो बना दिया गया है, और लेकिन 4 विधायक इनके पास है, और खेला होने का चर्चा जो है वो जोर शोर से है कि नहीं खेला हो सकता है। देखिए, जीतन राम मांझी काफी नाराज हैं, हमने कंफर्म सूत्रों से पता किया। जीतन राम मांझी का तो साफ साफ कहना है कि जो विभाग दिया गया, जब जीतन राम मांझी भी मंत्री थे, हालांकि 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2 सीटें आई थी, तब नीतीश कुमार ने
से नहीं, मतलब अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर 2015 में वापस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी जब मंत्री थे तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के भी मंत्री थे। इसके बाद संतोष सुमन जब मंत्री बने तो उन्हें भी यही डिपार्टमेंट दिया गया। इस बार फिर जब 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है तो संतोष सुमन को वही अनुसूचित जाति जनजाति विभाग दिया गया है। अब पता नहीं जीतन राम मांझी को लगता है उनके बेटे के लिए कुछ मलाईदार विभाग चाहिए, कुछ बड़ा विभाग चाहिए, तो इसकी जिज्ञासा है। इच्छाएं सबके पास होती हैं, सबके मन में इच्छा है, आपके मन में भी इच्छा है, मेरे मन में भी इच्छा है कुछ बड़ा बनने की। तो जीतन राम मांझी अपने बेटे का ख्याल कर रहे हैं। हालांकि इस बार संतोष सुमन के पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी एडिशन में दिया गया है, वो विभाग उनके पास है, लेकिन उन्हें 2 मंत्री पद चाहिए। यानी कि उनके 4 विधायकों में से 2 को एक और, मतलब एक तो संतोष सुमन जो एमएलसी हैं, उनका कार्यकाल मार्च में ही खत्म होने वाला है, लेकिन एक विधायक को भी मंत्री बनाया जाए, ये जीतन राम मांझी की प्रबल इच्छा है। लेकिन अगर चलिए अब आपको हम बता दें, आंकड़े फिर से आपको दिखा दें, एनडीए के पास कितना है, ग्राफिक्स देखिए। एनडीए के पास 128, ठीक है। अगर इसमें से 6 विधायक को माइनस कर देते हैं, चलिए मान लीजिए कि आरजेडी बहुत हद तक सफल होती है, जो लालू यादव तेजस्वी यादव खेला करने वाले हैं सफल होते हैं। एक एग्जाम्पल हम उदाहरण ले रहे हैं, होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कोई कम चीज नहीं है, नीतीश कुमार को कम नहीं आकिएगा। 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार को लेकर एक परसेप्शन ये भी है कि बार बार इस्तीफा बिहार के मुख्यमंत्री देते हैं और बदल बिहार के डिप्टी सीएम जाते हैं, ये हमेशा से होता रहा है, ज़्यादातर लोगों ने देखा है। तो अगर 128 में से 6 माइनस कर दें, 122 हो गए। अब इसमें से 4 और माइनस कर दिए तो 118 हो गए, ठीक है। हालांकि ये होगा नहीं, दल बदल कानून के तहत देखना ये होगा कि उस वक्त फिर उनकी विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या वो विधायक पूरी तरह तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? कितना बड़ा ऑफर मिला है ये अलग बात है। मांझी जी को क्या ऑफर मिला है, क्योंकि मांझी जी भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। संतोष सुमन से जो हमारे रिपोर्टर्स बात करते हैं, हमने भी फोन पर बातचीत की है, संतोष सुमन ने भी कहा है कि नहीं हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। संतोष सुमन सीधा एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, मांझी जी भले जो कहें। तो संतोष सुमन ने तो कह दिया है। अब 122 में से फिर 4 घटा दीजिए तो 118 हो गए। तो अगर हम कुल आंकड़े को देखेंगे तो इन्होंने घटा दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उधर जाएंगे, महागठबंधन की ओर जाएंगे। तो संख्या हो जाती है घट करके, अगर 122 में से 6 भी हट गए तो एक तो उनकी सदस्यता जाएगी, तो आंकड़े घटेंगे। तो 243 विधानसभा सीटों में से अगर हम 233 का देखें तो उसका आधा होता है 116। तब भी एनडीए के पास 118 विधायक हैं, तब भी। हालांकि ऐसा होना नहीं, हम एक परिस्थितियां बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है, इस जोड़ तोड़ की गणित की जब बात हो रही है, तो इस जोड़ तोड़ की गणित में अगर ऐसा होता है तब भी 116 विधायक चाहिए होंगे बहुमत साबित करने के लिए, और फिर भी एनडीए के पास है 118 विधायक, तो ये भी हो सकता है। तो जीतन राम मांझी की जहां तक बात करें, हाँ मान मनोल की स्थिति होगी, जीतन राम मांझी नाराज हैं, उनके स्वर थोड़े बदले हैं, जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी मान जाएंगे, उन्हें मना लिया जाएगा और एनडीए की सरकार जो बन गई है बहुमत साबित करने में मुझे नहीं लगता है कि उतनी कोई खास दिक्कत होनी है। 12 फरवरी को जो विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार को, क्या लगता है एनडीए की जो सरकार है कितना मुश्किल होने वाला है इस दिन? नहीं, एनडीए की सरकार के लिए मुश्किल तो है। देखिए हर इम्तिहान मुश्किल है, कितने अच्छे आप भी एग्जाम देती रही हैं, मैं भी एग्जाम देता रहा हूँ, ठीक है। कोई सब्जेक्ट काफ़ी आसान होता है, मुझे पता है कि हाँ विश्वास है मैं उसमें अच्छा नंबर लाऊंगा, मैं उसमें अच्छे अंक प्राप्त करूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम तो है ना, 12 तारीख को एग्जाम तो है। नीतीश कुमार को जाना होगा, सामना होगा सामने तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मैं फिर कह रहा हूँ, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सरकार गिरने के तुरंत बाद कहा था अभी खेल तो खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल होना बाकी है। यानी कि तैयारियां वो भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो फिर हम कर रहे हैं बहुमत का जो आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा कुछ ऐसा है कि 128 एक तरफ है। अगर 6 विधायकों को, ठीक है आप उनके 6 विधायकों को मना लेंगे और उनको एब्सेंट करा देंगे, आपको लगता है कि जेडीयू और बीजेपी इतनी कमजोर है, एनडीए इतनी कमजोर है, राज्य सरकार जिनके पास है, केंद्र सरकार जिनके पास है, आगे क्या क्या खेल हो सकता है, किसको क्या फिर भुगतना पड़ सकता है, क्या इसका अंदाजा नहीं है सामने वाले विपक्ष को? तो इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी मुश्किलें होने वाली है। हाँ तेजस्वी यादव लालू यादव के बातों पर, तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंचेंगे, अब तो नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, क्या वे बोलेंगे, अवध बिहारी चौधरी क्या बोलेंगे विधानसभा के अध्यक्ष पद को छोड़ते समय, क्या क्या वो बातें कहेंगे, क्योंकि 17 महीनों की सरकार में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 17 साल पर 17 महीने भारी हैं, और तेजस्वी यादव के भी फैन फॉलोअर्स कोई कम नहीं है, लालू यादव के कोई कम नहीं है, एक बड़ा जनाधार है। तो एक बड़ा जनाधार है तो बातें भी बड़ी बड़ी होंगी, पार्टी तो बड़ी है, अभी भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, 79 है उनके विधायकों की संख्या। तो देखना होगा खेल कैसे होता है, क्या 6 विधायकों को जो कहा जा रहा है ऐसे होना है नहीं होना है वो तो लोग खूब समझ रहे हैं, कितना होना है, क्या विधायक अपनी सदस्यता गवा देंगे, 6 विधायकों को अपना विधायक टर्म पूरा नहीं करना है, कितना बड़ा ऑफर है, और सामने में फिर आपकी राज्य सरकार ही होगी। क्या आप सच में बिहार में जेडीयू से इतने कलेजे के बड़े हो गए हैं, इतना मजबूत हो गए हैं कि सच में जेडीयू के विधायक होते हुए आप जेडीयू से ही लड़ेंगे? कई सारे ऐसे नाम हैं, गोपाल मंडल कुछ बोल देते हैं, कभी कभार बीमा भारती का भी नाम सामने आता है, लेकिन ठीक है कहना अलग है और
कलेजे के साथ अपना दम दिखा के करना अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि विश्वास मत में कोई दिक्कत होनी है। आंकड़ा हमने पूरा समझा दिया है, दिखा दिया है, दलगत स्थिति क्या है विधानसभा के भीतर, तो एक अलग तस्वीर दिखेगी 12 तारीख को जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे। जी, तो चलिए आलोक, आपने जो इस तोड़ जोड़ की राजनीति पे जो चर्चा की, जो विश्वास मत 12 फरवरी को जो हासिल करना है, इस पे जो चर्चा की, तो उस पे जनता क्या सोचती है हम जनता पे ही छोड़ देते हैं, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है नहीं, उन्हें जो लगता है वो कमेंट में भी बताएंगे। हाँ, वो जनता खुद बता दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। 12 फरवरी को सब कुछ दिखाएंगे, विधानसभा में क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, वो सभी वीडियोस दिखाएंगे। धन्यवाद।